हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। पिछले बहुत पुराने व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की स्ट्रैटेजीज रूटीन्स आप सबसे शेयर करूँगी। तो अभी बहुत सारे डिमांड आ रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम है जिसमें बहुत सारी लड़कियां चाहती है कि मैं ये चीज़ शेयर करूं। सो आई कम अप विद दिस नाउ एंड आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज सबको इतना ज़्यादा वेट कराने के लिए। थोड़ी रूटीन अप्स डाउन है, बिजी स्केड्यूल है, जिसकी वजह से वीडियोस व्लॉग्स जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ऑल्दो मैंने बहुत कुछ शूट करके रखा है बट एडिटिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए टाइम ही नहीं है। तो इंशाल्लाह वेरी सून मैं रेगुलर होने की कोशिश करूँगी मेरे चैनल पे। आप सबको इसी तरह से सपोर्ट करना है मुझे, जैसे आप लोग अभी तक करते आए हैं। सो या लेट्स बिगिन। मेरी स्ट्रैटेजी मैं आप सबसे शेयर करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। एग्ज़ाम्स को लेकर सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हो सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप चाहते हो तो मेरी जो रूटीन है, मेरे जो स्ट्रैटेजीज़ है वो ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इफ़ नॉट वहाँ उसमें आपको कुछ प्लस करना है या माइनस करना है, वो भी करके आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपने एग्ज़ाम्स में और अपने रिज़ल्ट में फ़र्क महसूस करेंगे एंड अच्छा रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ये ऐसे स्ट्रैटेजी है जो मैं बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ फ्रॉम माई 10th स्टैंडर्ड। लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा ही सीरियस हुआ करती थी। वो कहते हैं ना, एक होता है स्मार्ट स्टडी, एक होता है हार्ड स्टडी। 10th स्टैंडर्ड में थी और मैं इंटरमीडिएट में थी, तब मैं हार्ड स्टडी करती थी। स्मार्ट स्टडी में बहुत कम क्या करती थी। अब डिग्री में आने के बाद दिस सेमेस्टर वाइज आई फील कि स्मार्ट स्टडी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अगर एक स्टूडेंट अच्छा खासा स्कोर करना चाहता है तो उसको डेफिनेटली स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। स्मार्ट स्टडीज से एक तो आप स्किल्स गेन करते हो, आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती है, प्लस आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है एंड आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी आप हार्ड स्टडीज़ में करते हो। सो ऑलवेज गो फॉर स्मार्ट स्टडी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी बट हर स्टेप को आपको सुनना पड़ेगा सो दैट आपको एक क्लियर रेफरेंस मिल पाए कि मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ है मैं उसमें क्या करती हूँ। तो आपको वीडियो फुल ही देखना पड़ेगा। सो या कुछ 10 पॉइंट्स है जो मैंने स्पेशली आप सबके लिए नोट किया है ताकि आपको मैं एक क्लियर चार्ट दे पाऊँ कि मैं किस तरह से स्टडी करती हूँ। बट दिस इज़ ऑल व्हाट आई डू ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स एंड बिफोर माई एग्ज़ाम्स। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में भी कहा है कि मैं स्कूल कॉलेज डेली जाती हूँ। आई अटेंड ऑल क्लासेस रेगुलरली बिकॉज क्या होता है, एक स्टूडेंट के लिए कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपके लिए सब कुछ क्लियर हो गया ना तो आंसर आप खुद ब खुद बना सकते हैं। इस चीज़ को मैंने कब रियलाइज़ किया है, तब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। हमारे सर कहा करते थे कि कुछ भी नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आपको जैसे भी इंग्लिश में आता है, टुट्टी पुट्टी इंग्लिश में भी अगर आता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका सेंटेंस खुद ब खुद बन जाएगा, आपको वर्ड्स खुद ब खुद आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होता है? आई नेवर फील कि कॉन्सेप्ट सेल्फ लर्निंग से क्लियर होता है। बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जिसका कॉन्सेप्ट लर्निंग से इम्प्रूव होता है, क्लियर होता है। आई ऑलवेज गो फॉर लेक्चर्स जो कि मुझे मेरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे। अगर मैं कॉलेज में लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाई, आई डेफिनेटली गो ऑन यूट्यूब, सर्च ऑन दैट, वीडियो में देखूंगी और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी सो दैट मैं खुद से आंसर बना सकूं। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कोर्स है एक सेमेस्टर का 3 to 4 मंथ्स का कोर्स है, उसमें 1 महीना तो आप छोड़ ही दो। कुछ स्टूडेंट है जो 2 महीना पूरा सेमेस्टर का जो कोर्स होता है उसमें नहीं पढ़ते, एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले शुरू करते। आप कर सकते हो, वैसे भी उतने ज़्यादा स्मार्ट हो कि आप थोड़े दिन पहले कवर अप कर ले सकते हो। ऐसे अब मेरे साथ भी हुआ है लास्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर 2 में। बिकॉज मेरे जो सेमेस्टर 2 के फैकल्टीज़ थे वो उतने ज़्यादा मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली नहीं समझा रहे थे, जिसकी वजह से मैं आधी तो वहीं पर लॉस हो गई थी।
बट बिफोर एग्ज़ाम आई गो फॉर यूट्यूब, मैं वहाँ पर अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई, बट समहाउ मैं उतने टॉपिक्स क्लियर नहीं करी जितने मुझे करना चाहिए थे और जितने मैंने सेमेस्टर 1 में क्लियर किए थे, बिकॉज सेमेस्टर 1 में फैकल्टीज़ बहुत अच्छे थे। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के थोड़े दिन पहले अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये पॉइंट बोलूँगी कि आप अगर एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ना चाह रहे तो 1 महीना पहले ही स्टार्ट करो, अपना टाइम टेबल स्केड्यूल कर लो कि ये दिन मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे इस दिन से स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 14 जुलाई से अगर आपका एग्ज़ाम है तो 14 जून से आपको स्टार्ट करना है। वहीं पर से आप स्टार्ट करेंगे तो 1 महीने में बहुत कुछ कवर कर सकते हो। आप सबको पता है कि एक 2 महीने 3 महीने वर्क करने वाला स्टूडेंट को उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी 1 महीने में पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगती है। अगर 4 घंटे वो 3 महीने पढ़ने वाला स्टूडेंट अपने स्टडीज़ पे फोकस कर रहा है तो जो 1 महीना पहले स्टडी कर रहा है उसको 8 घंटे पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। मतलब उसकी स्टडीज़ को 8 आवर्स देना पड़ेगा सो दैट उसके हर कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट्स कवर हो पाए। एक अबव एवरेज जाना है तो 8 आवर्स स्टडी कंपलसरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आप 8 आवर्स कैसे कवर करें। तो बहुत स्मार्टली तरीके से मैंने ये चीज़ नोटिस की है, एक्सपीरियंस किया है। नेवर एवर गो फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स कंटिन्यूस स्टडीज़। मैंने ये अपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे टॉपर्स, नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जो यूपीआईएससी का एग्ज़ाम देते हैं और भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी है। वो लोग कभी भी 2 से 3 घंटा स्टडी नहीं करते हैं। आई सजेस्ट यू ऑल कि आप टाइमर सेट करना है, उसके हिसाब से आपको 50 मिनट स्टडी करना है, 10 मिनट्स आपको रेस्ट करना है, कंप्लीटली बुक क्लोज कर देना है, नो फोन्स। कुछ भी दूसरी एक्टिविटी लाइक अम्मी से बात कर लिए, अब्बू से बात कर लिए, बहन भाइयों के साथ, या आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेल लिए, या कुछ भी कुकिंग कर लिए, या कुछ खाना दिल बोल रहा वो 10 मिनट में खा लिए, बट फ़ोन नहीं। क्योंकि जब हम एक बार फ़ोन में चले जाते हैं ना, अपना 1 घंटा कहाँ गुजर जाता है वो अपने को मालूम भी नहीं होता। सो इट्स बेटर कि आप फ़ोन में ना रहे। अगर आप 1 महीना पहले स्टडी कर रहे हो तो जब आपको बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना पड़ता। अब आपको सेशंस बनाना है, ऐसे करके सेशंस बनाना है। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हैं जो मॉर्निंग में स्टडी करते हैं, एंड उसमें से कुछ % स्टूडेंट ऐसे हैं जो नाइट स्टडी करते हैं। एक हूँ मैं, जो मुझे नाइट स्टडी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। कंपैरिजन टू मॉर्निंग में नाइट में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में भी मेरे को याद हो जाता। अगर मैं सुबह नहीं पढ़ पाई तो मैं वो पूरा टाइम रात में दूंगी, अगर मैं रात में नहीं पढ़ पाई तो मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। सो मैं ऐसे शिफ्ट करती हूँ, बट इन द मिडिल ऑफ इट मैं बहुत रेयर दिन में पढ़ी हूँ, लाइक जैसे दोपहर हो गया, इवनिंग हो गया, ये टाइम्स में बहुत कम पढ़ी हूँ क्योंकि इस टाइम पे घर पे सब लोग एक्टिव होते हैं, बहुत सारा शोर पुकार होता है, स्पेशली मुझ जैसी जॉइंट फैमिली में रहने वालों के लिए। तो आई ऑलवेज प्रीफर नाइट शिफ्ट और एल्स मॉर्निंग शिफ्ट। इस हिसाब से आपको मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट करना है। इसमें आपको 8 घंटे डिवाइड करना है। लाइक अगर आप सिर्फ मॉर्निंग में पढ़ना चाह रहे, अगर मॉर्निंग 4 o'clock से उठ के पढ़ना चाह रहे तो 8 घंटे पढ़ो। अगर आप सिर्फ रात में पढ़ना चाह रहे तो सुबह रात के मगरिब के 7 बजे से स्टार्ट करो। एंड अगर आप आफ्टरनून इवनिंग में भी पढ़ना चाह रहे तो उस हिसाब से आप 3-3 घंटे डिवाइड कर सकते हो। कि इसके अलावा मेरा एक पॉइंट ये रहता है हमेशा से कि मैं प्रीवियस पेपर्स ज़रूर चेक करती हूँ। एटलीस्ट 5 years के प्रीवियस पेपर्स आपको चेक करना है। अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के भी चेक करना है और मार्क करना है कि कौन सा ऐसे क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, उसको नोट डाउन करना है ताकि आपका फोकस उस पर ज़्यादा बना रहे और दूसरे क्वेश्चन पे भी रहे। और एक चीज़, जो बुक में जो आपके फैकल्टीज़, जो यूट्यूब पे अगर आप लेक्चर सुन रहे हैं, वो लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी आपको अलग से नोट करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस के वो भी अलग से नोट करना है ताकि वो सारा कुछ आपसे कवर हो पाए।
जो स्ट्रैटेजी यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। आप चाहो तो इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो या फिर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। आई ऑलवेज फर्स्ट गो फॉर लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में आपको 32 मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ पर। इच शॉर्ट आंसर्स में अगर आप 1 से 2 भी लिख देंगे तो आराम से पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। लॉन्ग आंसर्स आप लोगों को पता है थोड़े रहते, कॉन्सेप्ट रहता, अच्छा खासा पढ़ सकते हैं और उसको अपनी ओन लैंग्वेज में 2 से 3 पेपर्स का फुल कर सकते। समझ रहे हैं आप? तो इस हिसाब से मैं पहले सेशन बी यानी लॉन्ग आंसर्स पे फोकस करती हूँ, देन आई गो फॉर शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स क्या होता है, जब आप लॉन्ग आंसर्स पढ़ते हैं तो उसमें शॉर्ट आंसर्स भी कवर हो जाते हैं। मुझे भी कुछ ऐसे टॉपिक्स जो पुराने नहीं याद है, टीचर फैकल्टी पूछते हैं मेरे से कि ये क्या है वो क्या है, तो मैं कभी कभी ब्लैंक रह जाती हूँ। बट मैं फिर जब टीचर आंसर बोलते हैं उस चीज़ को या तो नोट कर लेती हूँ या तो वो चीज़ को मैं माइंड में बिठा लेती हूँ कि अब नहीं भूलना है। बिकॉज इस डिग्री स्टेज में आने के बाद अगर आप कोई चीज़ भूल जा रहे हैं, इसका सिर्फ नुकसान आपके फ्यूचर या करियर पे होने वाला है। अब समझो 10th में अगर आप कुछ भूल गए तो डेफिनेटली इंटर में वो टॉपिक आती ही आती है, और इंटर में अगर कुछ आप भूल गए तो वो डिग्री में भी टॉपिक्स आते हैं। आपका भी जो भी मेन कोर्स है उस पर आपको 100% देना है, उससे ज़्यादा देना है। उसके बाद उसका जो सेकेंड सब्जेक्ट आता है उससे रिलेटेड जो होगा, न्यूट्रिशन में आपको केमिकल्स होंगे, रिएक्शंस होंगे, इसलिए मैं केमिस्ट्री पे भी फोकस करती हूँ बट सेकेंडरी। इसके अलावा जो बॉटनी है मेरा थर्ड होता है, लास्ट स्टेप बट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है और आपको सीरियस रहना है, और आपको प्रेयर्स जो है, नमाज अपनी जो है वो नहीं छोड़ना है। बिकॉज द मेन पिलर ऑफ आवर फ्यूचर, द मेन पिलर ऑफ आवर प्रेजेंट इज़ नमाज। जब हम नमाज को कंटिन्यू रखते हैं तो वी नेवर लॉस्ट आवर सेल्फ, कहीं पर हम खो जाते नहीं। जो अपना काम है, जो अपनी सीरियसनेस है उस पर हम फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मोस्टली बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो 6 to 7 आवर्स सोते हैं। मैं 5 आवर्स सो जाती हूँ, कभी 4 आवर्स होते हैं मेरे। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आप अच्छे से ज़्यादा ले सकें ताकि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे, आप लेज़ी ना फील करें एंड आप स्लीपी ना फील करें एंड आपका मूड ऑफ ना हो। इसके लिए आप कॉफ़ीज़ ले सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ीज़ ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स रहते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को खाते हुए पढ़ने की भी आदत होती है, तो आपको नोट्स करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि बिफोर एग्ज़ाम, अ डे बिफोर एग्ज़ाम नोट्स बहुत काम आते हैं। जो स्टूडेंट 1 महीना पहले पढ़ते हैं वो लोग भी नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि 1 दिन पहले एग्ज़ाम के वो नोट्स बहुत काम आते हैं सिर्फ रिफ़र करने के। अच्छा ठीक है, ये टॉपिक में ये पॉइंट्स आना है, ये टॉपिक में ये पॉइंट्स आना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, एंड जो भी आप नहीं समझ सके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आप सबसे शेयर करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स एंड स्टडीज़ एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। एंड हम आप सबको अपनी दुआ में याद रखते हैं, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, ऑल द मोमेंट्स। बस अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी रहे और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर एवरी न्यू अपडेट। एंड नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूँ। कुछ अच्छा बताओ, कुछ प्रैंक वीडियोस, चैलेंजेस, ये कमेंट मत करो भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरी बहुत बिजी रूटीन है। चैलेंजेस और प्रैंक्स तो मैं बहुत देखूंगी, आगे करेंगे इंशाल्लाह। जर्नी हमारी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, आगे बहुत चलने वाली है, तो हमारा ऐसे ही साथ देते रहना। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।